मुझे धक्का दे दिया। बेड जैसे मैं खड़ी थी ना, बेड का जो कोना था वो कमर में चल गया, मुझे धक्का दे दिया और मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी का गला पकड़ लिया। वो चीज मतलब उस टाइम पे मुझे जो पेन हुआ, जो हुआ, वो चीज नहीं दिखी मुझे। मुझे सामने बस वो चीज दिखी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक दिखावा चल रहा था। हमारे बीच में चीजें शुरू से ही खराब हो गई थी मेरी बेटी होने के साथ में। बस उसको ये था कि मैं माँ बाप को कुछ नहीं कह सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। मेरी ये कंडीशन थी, जब तू सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता ना, तो भाई मेरे साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन सही को सही और गलत को गलत कह देना, उस दिन मुझे कह देना। तो उनको कहीं ना कहीं ये संतुष्टि थी कि भाई जॉब कर रही है, पैसे घर में दे रही है, काम कर रही है, ठीक है। गांव वालों को, गांव समाज में दिख रहा है कि हाँ भाई बहू घर पे है, ठीक है। चीजें मतलब हमारी आपस में ना कोई कोई वो नहीं थी। सारा जो कलेश था वो मेरी नंदों की वजह से, सास ससुर ससुर का तो इतना वो था, बहुत ही ज्यादा। फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी का गला पकड़ लिया, मुझे जैसे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई। उस टाइम पे मतलब वो जो टाइम था ना, तब मैंने देख लिया था कि भाई ठीक है, तेरे साथ जो हुआ या हो रहा है वो तूने कैसे भी करके बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं इसको इस दुनिया में इसलिए तो नहीं लेके आई थी कि इसके साथ ये हो। और करने वाले भी कौन है? कोई बाहर के लोग नहीं है। उस टाइम पे उसको उठा के उसका गला पकड़ा, मैंने धक्का दिया तो बोला कि इसके ऊपर ज्यादा उछल रही है ना। मैं नीचे थी, मेरे को लात मारी, नीचे गिरी हुई थी। मेरी बेटी को उठा के नीचे ले गए और मुझे लॉक कर दिया वहां पे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, सब कुछ भी है। फोन कर रही हूँ भाई को, फोन नहीं मिल रहा है। कुछ पापा को कॉल कर रही हूँ, पापा फोन उठा नहीं रहे हैं। फिर मैंने भाई को फोन किया, वो बाहर था, उसने बोला कि मैं पापा को बोल रहा हूँ, पापा कॉल करेंगे। मैं रो फोन पे कि पापा पता नहीं क्या करेंगे, शायद मेरी बेटी को ही मार देंगे। पापा ने पहली बार मेरे से कहा कि मैं कह रहा हूँ तुझे, तू पुलिस को कॉल कर। वो पहली बार था जब मेरे पापा ने कहा कि पुलिस को कॉल कर दे। मैंने की कॉल, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, गुड़गांव कॉल मिला वो। उन्होंने बोला कि हम अभी आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां से हम अभी भेज रहे हैं 5 मिनट में। मैंने वेट किया, 10-15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। मैंने फिर कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमने लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल किया, बट वहां पे ऑलरेडी आपके नाम से एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपके हस्बैंड ने और आपके ससुर ने किया आपके खिलाफ। सब कुछ मतलब सुन के ही अब ये नहीं कि अब मैं क्या करूं। और उस टाइम पे लॉकडाउन मतलब लगा हुआ था, ऐसा था कि आप थोड़ा दूर भी निकल के नहीं जा, ये कंडीशन थी। मैंने पापा को फोन किया कि पापा ऐसे कह रहे हैं और ये वो। पापा बोले ठीक है, तू कहाँ है, तू जाके देख। मैं देखू कहाँ से, मैं रूम में बंद। मैंने कहा पापा, मैंने दरवाजा काफी बार पीटा। पापा बोले ठीक है हम आ रहे हैं। ठीक है। हमारे पड़ोस की एक आंटी आई, उसने दरवाजा खोला। मैंने पूछा उससे कि भाई मेरी बेटी कहाँ है? बोली कुछ नहीं हुआ, तेरी बेटी नीचे कोई नहीं है, और तेरी बेटी है वो है, हम है नीचे है, क्या हुआ? मैं रूम कुछ बोल ना पाऊँ, क्या बोलूँ मैं नीचे गई। जैसे ही मैं नीचे गई, तुरंत 2 मिनट के अंदर 4 पुलिस वाले आ गए वहां पे। उन्होंने, मैं अपने रूम में आने लगी, उन्होंने रोक लिया मुझे। बोले कहीं नहीं जाना, यहीं बैठो। बोले तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुई है और अभी लेडी पुलिस आ रही है, अभी तुम्हें लेके जाएंगे। तुम्हें जो करना है ना वो कर सकती हो, अभी जिससे बात करनी है, जो करना है। मैंने कहा मुझे मेरे पापा से बात करनी। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया, फोन नहीं दिया। मेरी बेटी भी छोटी थी बिल्कुल, 4 साल की थी। वो भी देख के, मतलब 4 की हुई नहीं थी, वो भी देख के ये सब वो रोए। मैंने कहा मुझे इसे चुप कराना है, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बोला नहीं, यहीं नीचे ही रहो, यहाँ साइड में करवा लो। कुछ समझ में नहीं, मतलब फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, इनका तो है ही यही, अभी कुछ टाइम पहले इसकी बहन मरी है, और इस ये भी अगर इसका भी यही वो है कि बस मर जाऊं और इनको फंसवा दो। बहुत सारी चीजें कही गई। वो पुलिस वाला मेरे से इतने क्रॉस क्वेश्चन कहे, मैं कुछ भी मतलब, क्योंकि मैंने पुलिस एक्चुअल में देखी नहीं थी कभी। टीवी में, सीरियल में ऐसे देखा था, कभी सामने आके मेरे साथ ये चीजें होंगी, मैं इस तरह से फेस करूंगी, कभी नहीं देखा था। मैंने क्या किया, मैं अंदर रूम में थी, वहां पे भैया थे एक पड़ोस के, वो पानी दे रहे थे। मैंने उनका फोन लेके अपने पापा को कॉल की।
तो पापा ने बोला कि उनको जैसे रोक पुलिस वाले जगह-जगह थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो पापा ने बोला कि हम अभी आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा पापा ऐसे-ऐसे यहाँ पे पुलिस आ गई और मेरे को फ़ोर्स कर रही है बहुत ज़्यादा और लेके जाएगी। तो पापा ने बोला कि तू कुछ मत कर और तू गलती से भी ना किसी पेपर वगैरह पे साइन मत कर देना, हम आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कैंप है, वहाँ पे रोक लिया था पचगामा क्रॉस करके पापा को। हमारे घरों में ताऊ जी हैं, जो मतलब ये इलेक्शन वगैरह उसमें काफ़ी लोगों के साथ उठते बैठते हैं। उन्होंने जो जिला पार्षद था उनके वहाँ पे कॉल-वॉल की और जैसे मतलब परमिशन ली उससे आने की, सिचुएशन बताई, तो वो लोग आ गए। जैसे ही आए, मेरे पापा पापा और ताऊ जी दोनों आए, 2 लोग आए। वहाँ पे पूरे मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे, 20-25 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रखे। तो बोले उल्टी-सीधी बातें शुरू, पापा कुछ भी नहीं बोले। 1-2 चीज़ों के जवाब मतलब ताऊ ने ही उनको धमकाया। पापा कुछ भी नहीं बोले क्योंकि पापा ने मेरी कंडीशन देख ली थी। पापा बोले कि वहाँ फिर जब पुलिस वाले को पता लगा कि भई इन्होंने भी रेफरेंस दिया है, उस टाइम पे उसका तेवर थोड़ा कम हुआ, वरना वो मतलब उल्टा मेरे को ही फ़ोर्स कर रहे थे। पापा बोले हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे यहाँ पे, हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो करना होगा हम अपने घर ले जाके करेंगे। अरे ठीक है। मेरा बैग था जिसमें मेरी बुक्स वगैरह थी, तो बोले ऐसे कैसे जा रहे हो? इसको चेक करवा के जाओ, क्या पता हमारे घर से कुछ लेके जा रहे हो। ताऊ मेरे बोले कि तुम्हें शर्म आ रही है? इस घर में सब कुछ बोले इसी का दिया हुआ है, इन्हीं का भरा हुआ है। एक बैग में क्या लेके चले जाएँगे? कर लो तुम चेक। उस बैग में कुछ नहीं, सिर्फ़ मेरी बुक्स थी और मतलब मेरे अंडरगारमेंट्स थे। तो वो मतलब दोनों बाप-बेटे उनको भी ऐसे झड़का के देख रहे। वहाँ पे लेडी थी एक हवलदार, वो बोली शर्म नाम की चीज़ तो तुम्हें है ही नहीं, कितना गिरोगे तुम लोग और कितना ज़्यादा गिरोगे? इस बैग को यहीं के यहीं छोड़ दो। उन्होंने बैग चेक किया, दोनों बाप-बेटों ने और दे दिया। वहाँ से मेरे पापा और ताऊ मेरे को लेके आ गए। इतनी मतलब मेरी कंडीशन खराब थी, कुछ नहीं बोला। पापा ने घर आके सिर्फ़ एक चीज़, ताऊ चले गए। पापा ने बोला कि करेंगे हम, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, अब ये चीज़ें नहीं होगी, अब हम करेंगे कार्रवाई। मुझे भी लगा कि पहले चीज़ें सिर्फ़ बताने से हो रही थी। पापा को मम्मी भी बता रही है थोड़ा और मतलब नहीं वो है। आज पापा ने खुद देख लिया अपने आगे, तो शायद अब पापा कुछ करेंगे। टाइम बीता, मैं भी काफ़ी दिनों तक मतलब रही क्योंकि मुझे धक्का दिया था, मुझे जैसे बैक में चोट आई थी, कुछ दिन में मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई तो घरवालों का भी माइंड चेंज हो गया। उनको ये हुआ कि अब जाएगी। पापा मैंने बोला पापा को, पापा आप कह रहे थे केस करने। पापा बोले केस केस करने का तो कोई वो है ही नहीं। बुड्ढा-बुड्ढी क्या कोई सदा जिएँगे? अरे सदा तो नहीं जिएँगे लेकिन जीना भी तो मरने से बेकार का रखा है। तो पापा मतलब कुछ दिन जैसे हुए, मैं नॉर्मल हुई, पापा बिल्कुल उस चीज़ को भूल गए। ये था कि बस कब जाएगी? मैंने खूब कहा, नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मैंने क्या किया कि सितंबर में 15 सितंबर को मैंने बात की, नंबर लिए मैंने किसी से, मैंने बात की, वकील ने फाइल कंप्लीट कर रखी थी, मैंने सारी डिटेल फ़ोन पे दे दी थी। मैं गुड़गाँव गई मेरी फ्रेंड के साथ और मैं साइन करके आ गई, मैंने मेंटेनेंस का केस डाल दिया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने केस डाल दिया। लॉकडाउन था, मैं जॉब छोड़ दी थी क्योंकि बेटी बीमार हो गई थी डेली के इतने लंबे सफ़र से। मैं अपने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने लगी। आस-पास के गाँव के बच्चे आ जाते थे, मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। मैंने केस पुट अप कर दिया, ऑनलाइन मेरे को डेट मिली। 15 सितंबर को मैंने केस किया और 30 नवंबर 29 नवंबर की बात है, मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे को ये था कि डेट जैसे बुलाएँगे कोर्ट में, अब तो ऑनलाइन डेट मिल रही है, तभी मैं बताऊँगी पापा को। मैंने नहीं बताया। हमारे वहाँ पे पता चल गया, तो पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने फ़ोन करके और पापा को बोल दिया कि भई गीता ने केस कर दिया। पापा आए, हम घर पे बैठे हुए थे, उस दिन ट्यूशन की छुट्टी थी बच्चों की। पापा आए, आके बोले कि केस कर दिया तूने। अब मैं अलग तरह से बताती, मैं अब ये था कि अब कुछ भी कहना है तो कुछ भी हो सकता है अब तो। मैंने उनको बोला कि हाँ, कर दी। पापा को इतना गुस्सा आया, बोले क्यों किया तूने? मैंने कहा था आपको कि आप कर दो। इतना रोई मैं, आपने सब कंडीशन देखी, नहीं किया आपने। तो बोले मैं तो नहीं करूँ, मैं करता, तूने मतलब बुराई का टेकड़ा अपने सिर पे क्यों फोड़ा? मेरे सिर पे फूट लेता, मैं कर देता। मैंने कहा आपको तो करना ही नहीं था,
मैंने कितनी बार आपको कहा कि पापा कर दो कर दो। बोले तू ये घरों के जो चाचा ताऊ है ना ये चढ़ा रहे तेरे को और इनके चढ़ावे में तो तू देखना कोई सिर्फ कहने कहने के लिए है, कोई नहीं आएगा तेरे साथ में। तो एक काम कर मुझे वकील के नंबर दे, मैं उससे बात करता हूँ और फाइल को बंद कर। मैंने कहा नहीं, नहीं दूंगी, जो होगा अब देखा जाएगा। पापा बोले कि मतलब बहुत बहुत डांटा मेरे को, मम्मी ने भी बहुत सुनाया, बहुत बहुत चीजें खराब हुई। फिर पापा ने ताऊ वगैरह से बात की, सारे जो हमारे घर के थे, ऐसे मेरे पापा एक ही हैं, पापा ने ताऊ वगैरह से बात की। उनमें से गुड़गांव वाले ताऊ है, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा कर दिया है तो अपनी डेट वगैरह तू अटेंड करना। और भाई पापा को बोला कि तुमसे कुछ वो कर नहीं रही, अपना पढ़ा रही है, इंडिपेंडेंट है, तुमसे तो कुछ नहीं वो कह रही, तुम इसको आराम से रहने दो। तो पापा ने बोला ऐसे तो नहीं वो करेगी। मैंने कहा कि ताऊ जी मैं बाहर रह लूंगी कहीं। तो पापा बोले नहीं ऐसे तो बेइज्जती होगी कि भाई घर पे ही को रहना। तो ताऊ ने अपने मकान बना रखे थे गाँव में, ताऊ ने बोला भाई मेरे में रह ले। बोले कि ना भाई जब एक ही गाँव में रहना है तो ऐसे तो नहीं वो होगा। ताऊ बोले ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे और तुम रहो अपना। मेरे से ये कहा गया, ठीक है, मैंने ठीक कर लेंगे जो होगा देखा जाएगा, ये कहा गया मेरे को। उसके बाद पापा पापा के दोस्त है, उन्होंने उनके साथ मिलके पापा मेरे ससुराल पहुंच गए। पहले सब कुछ सही था लेकिन जैसे ही उनको केस का पता लगा ना तो सबका माइंड अलग तरह से काम करने लगा। घर में भी सबको ये लगा कि भाई अब तो ये यहीं रहेगी, अब नहीं जाएगी। जब तक केस नहीं डला था तब तक तो ये था हर बार की तरह भाई कह सुन के कुछ भी वो करके भेज देंगे, लेकिन अब तो सिचुएशन अलग हो गई। पापा अपने दोस्त के साथ वहां मेरे ससुराल पहुंच गए, मुझे बिना बताए, ताऊ वगैरह सब। उनसे ये बोला गया कि भाई तुम एक बार आ जाओ और इसको लेके चले जाओ। उससे पहले एक बार मेरे को खुद मतलब पापा छोड़ के आ गए थे। बीच में एक और था उनके गांव से, उसने गारंटी ली थी कि भाई अब कुछ नहीं कहेंगे, अब अच्छे से रखेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मैं वहां गई उसी दिन शाम को वो जो अंकल आए थे जिन्होंने गारंटी ली थी कि भाई अब वो कुछ भी नहीं कहेंगे बोलोगे, उसको उल्टा सीधा सुनाने लगे। वो बोले कि भाई मैंने तो गलती कर दी, जो मैं इसको ले आया मुझे तो नहीं पता था, तुम तो किसी की भी ना सुनो, तुम्हारा तो दिमाग ही अलग हिसाब का है। वो बोले बेटा मेरे तो समझ से बाहर है, वो हाथ जोड़ के वो अपने चले गए। अब मैं किसको क्या वो कहूँ। फिर पापा ने मतलब बुला लिया उन लोगों को, मेरे से ये कहा गया सिर्फ बात करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, बात करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग आए पापा ने बोला कि भाई सामान पैक कर दो इसको। मैंने कहा पापा बात करने के लिए आ रहे हैं तो तू क्या चाहती है। पता मुझे भी है कि मायके में गुजारा नहीं हो सकता था, चीजें बहुत सारी ऐसी हुई जो मैं अभी कह भी नहीं सकती, और बहुत चीजें खराब हुई बहुत ज्यादा हर तरह से। मतलब मेरा कि भाई किसी माँ बाप की इसमें गलती भी नहीं मानती मैं, क्योंकि मम्मी को भी यही था कि यहाँ सबके सुनने से कहने से सही है कि वहां चली जाए। हमारे घर पे ऐसे ऐसे लोग आए जो हमने कभी नहीं देखे थे, समझाने देने, सरपंच तक बात चली गई, कभी सरपंच आ रहा है कभी कोई आ रहा है, कहीं कहीं से लिंक निकाल के ऐसे रिश्तेदार, मतलब सब लोग। लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई मैं अब किसी को नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ अपनी बेटी को देखूंगी, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब। फिर पापा वो लोग आ गए, मेरा सामान पैक कर दिया। मैंने बहुत गुस्सा था, पापा ने बोला कि भाई या तो वो घर या ये घर। मैंने कह दिया था, मैंने कहा पापा आप से मार दो मेरे को, मैं वहां नहीं। तो मतलब यहाँ तुम लोगों ने सब कुछ कर लिया और तब मैं वहां जाने को रेडी नहीं हूँ, तो क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि वहां पे मेरे साथ क्या हो रहा है। पापा बोले कि यहाँ मतलब सब हमें कहेंगे ऐसा वो नहीं है, मतलब चीजें बहुत वो हो जाएंगी और हो भी रही है, डेली तू देख रही है कितने लोग आ रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है, सब चीजें तेरे ऊपर है। मतलब हमने जन्म दिया है तो तू हमारे ऊपर ही एहसान करते। उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि भाई जो अब करना है ना वो सिर्फ तुझे करना है और तेरी बेटी के लिए करना। क्योंकि मेरे घर में भी ये बात हुई, मेरे पापा भाई का ये कहना था कि अभी तेरी एज क्या है, तो एक काम कर लड़की को उनको दे दे, फिर जो तुझे अपना पढ़ाई करनी है, जॉब की तैयारी करनी है, या तुझे मतलब जो भी करना है, एज अभी क्या है, हम दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन इसको दे। अरे किसको दे दूं, सारा रोना ही मेरी बेटी का था, किसी को नहीं दे सकती थी।
मैंने ये कह दिया कि चाहे तुम जो कहोगे ना, मैं वो कर लूँगी मेरे मम्मी-पापा को, लेकिन मैं मेरी बेटी को नहीं। क्योंकि अगर उसको देखने के लिए कोई मेरे लिए भले ही खराब रहो, अगर मेरी बेटी के लिए सही होते ना, तो भी मैं उसको छोड़ देती, लेकिन अब मैं नहीं। फिर पापा बोले कि जाना पड़ेगा तुझे। मैंने भी सोच लिया था कि तू यहाँ मतलब जब इतना सब कुछ हो गया, कंडीशन एक मरने तक आ गई, तब किसी ने नहीं सोचा, तो कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो करना है वो तुझे ही करना है। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं वहां से चुपचाप आ गई उन लोगों के साथ, कुछ नहीं लेके आई। आ गई मैं, मेरी स्कूटी थी वो मेरे घर पे ही थी, मैं गाड़ी में आ गई थी। जैसे ही मैं मेरे ससुराल पहुंची, तुरंत मेरे ससुर ने कहा, बोला कि हमने तो अपने घर से पैर भी नहीं उठाया, अरे बाप कोई तो भारी हो रखी थी, इसीलिए खुद मतलब हाथ जोड़ते हुए हमारे पास आए। हमारा तो कोई वो नहीं था, मुझे तो 4 दिन लगेंगे, मैं तो अपनी लड़की की दूसरी शादी कर लूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे से ये कहा जा रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने आराम से समझा दिया है, ये कर दिया। और आपके के साथ मुझे ये कहा जा रहा है कि तेरे बाप को भारी हो रखी थी, और अब तो हम जैसे रखेंगे वैसे रखेंगे अपने हिसाब से, अब तू पहले का देखना और अब का देख। कुछ नहीं कहा मैंने फोन भी नहीं किया मैंने किसी को। 2 दिन बाद पापा आए, अपने दोस्त पापा आए, मेरी छुट्टी देने आए। पापा के सामने उल्टा सीधा इतने महंगे भाव के स्कूल में एडमिशन करवा दिया, लड़की का क्या जरूरत थी, और सरकारी में करवा देते मतलब, लेकिन पापा कुछ वो नहीं बोले। फिर पापा जाने लगे, पापा जैसे जाने लगे मैं नीचे खड़ी थी, पापा बाइक, जैसे पापा जाने लगे बाहर गए थे स्कूटी में देखे, तो मेरी सास ने मुझे धक्का दिया उस टाइम पे। जैसे ही मुझे धक्का दिया, मैं गिरी नहीं, लेकिन बैलेंस वो हो गया, पीछे की साइड गई, गिरी नहीं, बच गई। लेकिन उन्होंने बोला कि पापा, मेरी बेटी एकदम से चिल्लाई। जैसे ही वो चिल्लाई, तो पापा एकदम से वापस गेट तक ही पहुंचे थे, बाहर आए, बोले क्या हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कुछ भी हो, जब आपने मरने के लिए छोड़ ही दिया है तो चाहे कुछ भी हो, आप जाओ अपने घर, जो होगा मैं देख लूंगी अपने। पापा आ गए, पापा ने आके मेरी बहन को बोला कि मैं चला तो गया, लेकिन वहां से उठना भारी हो गया। फिर चले गए वहां से, नहीं की मैंने कोई बात। पापा फिर गए अपने दोस्त को लेके, मेरे साथ मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी, बेटी हुई थी। मैंने किसी को फोन वोन कुछ नहीं किया, किसी को, मम्मी पापा से भी बात नहीं की पहले, ना भाई से, किसी से कोई बात नहीं की थी। तो उन्होंने बोला, पापा गए, तो मैंने कुछ भी, मैंने सीधा उनको यही कहा कि अब आप क्या लेने आए, क्यों आए हो यहाँ। तो पापा ने बोला कि मैं तो बाप हूँ, मेरे को क्या कुछ भी कह दे। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं कहना है, और आप जाओ यहाँ से। भाई आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने कहा कि वो लोग आए हैं, जबकि पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले पहले आके इनसे रिक्वेस्ट करके गए हैं, बात करके गए। तो वो चीज तो उन्होंने आके मुझे सुनाई। मैंने कहा आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने किया जो किया। तो नीचे बाहर ही थी मैं, ऊपर तो पापा को नीचे उनको सुन गया। उसी टाइम मेरे पापा के सामने मेरे ससुर ने बोला कि धोखा तो तुमने नहीं किया है, हम करेंगे इसके साथ धोखा। तो मैंने उसी टाइम पे कहा, मैंने कहा कर लो जो तुम्हें करना है ना, तुम भी कर लो। मैंने पापा को बोला कि आप जाओ यहाँ, जब आपने मेरे को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ ही दिया है, तो अब चाहे कुछ भी हो, जाओ आप यहाँ से। पापा आ गए वहां पे मुझे छोड़ के, वहां पे फिर वही चीजें, लड़ाई कलेश, पापा आ गए, मैंने नहीं की कोई बात। फिर मैंने देखा कि यार अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, और ना कोई ऐसा है जिसको तू कह सकती है, कोई भी नहीं। उस टाइम पे मैंने क्या किया कि अपनी बेटी को लिया, स्कूटी थी मेरे पास, स्कूटी लेकर मैं निकल गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस मुझे ये था कि मुझे वापस मतलब पीछे देखना ही नहीं है। मैं वहां से निकल गई। मेरे स्कूल की एक फ्रेंड थी, उसको मैंने बोला, उसने बताया कि उसके गांव की लड़की रहती है एक सोसाइटी में, वहां पे जगह है रहने की, फ्लैट खाली है 1 BHK। मैं वहां पहुंची, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास कि आज हम रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, क्या मैं खाऊंगी, क्या मैं इसको खिलाऊंगी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। गए हम वहां पे, गए, वो लड़की जिसके थ्रू गए थे वो मिली, उसने फ्लैट दिखाया, उसमें खाली था वो, कुछ भी उसमें पहले कोई अदर स्टेट के रहते थे, स्मेल वगैरह बहुत आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि पेंट करा देंगे। वो तो
भगवान की दया से ये सोच लो कि वो जो लड़की थी, उसके हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, तो उसके 2 बच्चे थे, उसने बोला कि मेरे पास रुक जा। मैं कुछ दिन उसके पास रुकी, तब तक वो फ्लैट साफ हो गया था, 1 बीएचके। वहाँ पे फिर हमने रहना शुरू किया। मैं कुछ टाइम तक थी उसके पास, उसने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन बाद में वो कहते हैं ना कि टाइम खराब हो तो कुछ वो नहीं कर सकते। मैं आ गई, मैंने सिर्फ मेरी बड़ी बहन को कॉल करके बताया कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, बस इतना कह के, और मैं अपने आप कॉल करूँगी। फ़ोन कट कर दिया। उसने पापा वगैरह को बताया जो भी, मतलब मैंने किसी से, मेरा फ़ोन गिर गया फिर। अब मेरे पास सिर्फ मेरे पापा और बहन के नंबर थे मुझे याद, बाकी मेरे को ना किसी के नंबर याद थे। कुछ भी वो नहीं था मेरे पास। मैं वहाँ रही, काम भी कराती थी, सब चीज़ें, लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि बात की, मैंने फ़ोन लिया, ऑनलाइन क्लास बेटी की थी, वो ऑनलाइन वो क्लास लेती थी। मैंने धीरे-धीरे करके, मतलब उसी दिन शाम को जाके 2 जोड़ी कपड़े अपने लेके आई, 2 बेटी के लेके आई। धीरे-धीरे चीज़ें की। वो टाइम ऐसा था कि मुझे उस टाइम पे लगा कि तूने मतलब क्या ही कर दिया ये। अपने साथ तो इसको यहाँ पे भी, वहाँ पे भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन अब तो इसको क्या, कैसे करेगी, क्या वो करेगी? फिर भी वहाँ पे मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ये चीज़ें धीरे-धीरे की। 3 महीने तक मैं और मेरी बेटी चटाई पे सोते थे। गर्मियों का टाइम था, मतलब कुछ भी वो नहीं था। आज कहने को धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई। उस टाइम पे मतलब वो ऐसा था कि दूसरे के घर में रह के, वहाँ मैं उसका भी, फिर उस लड़की का भी माइंड चेंज हो गया, क्योंकि पहले मैं सब चीज़ें पूछ के करती थी, धीरे-धीरे मैं अपना करने लगी तो मैं, उसका माइंड चेंज हो गया, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। फिर लॉकडाउन हटा तो स्कूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था बेटी का, तो मुझे लगा उसको उल्टियाँ वगैरह होने लगी जाके, तो मैंने वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया। 1.5 साल तक, 1.5 साल होने वाला था। मैंने मम्मी-पापा से किसी से, मतलब पापा से 1-2 बार बात हुई, मैंने किसी से बात नहीं, बहन से बात होती थी बस। मम्मी, जब तक मैं वहाँ पे थी, मम्मी मुझे सुनाती थी, क्योंकि मम्मी को भी यही था कि भई किसी तरह यहाँ से चली जाएगी, तो कम से कम यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, बाहर जाना बंद हो गया था कि भई किसी तरह से ये अपने ससुराल वापस चली जाए। मंदिर तक जाना बंद हो। मैं जैसे ही वहाँ से निकली तो मम्मी-पापा को अब सुनाए, और बाकी सबको कि तुम लोगों को भाई हो, तुम लोगों ने नहीं रहने दिया। पापा मेरी बहन को कॉल करे कि एक बार कह दे कि बात कर ले और मिल ले, उसकी मम्मी मिलना चाहती। मेरी बहन मेरे को बार-बार कॉल करे कि एक बार मिल ले मम्मी। जब मैं स्कूल के पास में रहने लगी बेटी के, फिर मैंने बोला कि ठीक है। तब मम्मी-पापा मतलब मिलने आए, ठीक है। पापा मतलब शुरू से पता तो पापा को भी था कि है, बहुत बेकार लोग हैं। पापा का कहना था कि उनसे घटिया कोई लोग नहीं है, ठीक है। लेकिन तू वहाँ चली जाती है, हम समाज को देखते हुए, तो तेरे से सही कोई नहीं है, नहीं तो सब कुछ खराब है। हमारे खानदान में किसी ने केस नहीं किया, तूने केस कर दिया। चीज़ें मतलब बहुत खराब हुई, बहुत ज़्यादा। 4 साल तक मेरा केस चला। केस भी ऑनलाइन डेट मिलती थी। मजिस्ट्रेट आई, अच्छी आई। जब बहस शुरू हुई तो उसने बोला कि आप बच्चे की फीस पे करोगे, जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, क्या खर्चा देना है नहीं देना है, लेकिन इस वजह से बच्चा तो सफर नहीं करेगा ना। लेकिन उनको वही था ना, जो जोर जबरदस्ती तुम्हारी घर में चलती है वहीं कोर्ट में चलेगी। मेरे हस्बैंड ने बोला मजिस्ट्रेट को कि फीस तो मैं नहीं दूंगा, बच्चा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकता है। वो बोली कि एक कार्ड बनवा लेते, खा भी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही खिला देती है उसको, फिर तुम्हें बच्चा करने की क्या जरूरत। आपस में बहस हुई काफी। मैं जैसे कोर्ट से निकलने लगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे रोड पे ही रोक लिया, और वहीं पे मतलब उल्टा सीधा कहने लगे। वहां से मैं जैसे तैसे मैं निकल गई। 1 वीक की ही मुझे डेट मिली थी, मैं वापस आई। मैंने मजिस्ट्रेट को बोला कि मैम ऐसे ऐसे लास्ट टाइम मुझे रोक लिया था, और भाई मुझसे ये चीजें कही गई कि वो मतलब लेडीज है, वो मेरी क्यों सुनेगी, वो तो, वो भी तेरे जैसी है, तेरी सुनेगी। अब मैम को गुस्सा आया, उन्होंने उनको बोला कि भाई चीजें ऐसे नहीं होंगी, तो तुम्हें हर चीज का इतना पता है, तो एक काम करो, अब तुम बच्चे की फीस पे करो। बोले मैं तो नहीं करूँ। जमीन, मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि ये था उनको कि भाई लड़की को अपने साथ ले गई तो अब हिस्सा मांगेगी। उन्होंने जो जमीन थी वो अपनी बहनों के नाम कर दी। केस चल रहा है, फिर उन्होंने कस्टडी का केस डाल दिया।
कि भाई लड़की को ले लेंगे तो उसका कोई मतलब राइट नहीं रहेगा, कुछ नहीं वो मांगेगी। लेकिन मुझे ये था कि कुछ भी चाहे भले ही ना मिलो, लेकिन मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी किसी को भी। इस चीज पे तो मैं अपने घर वालों तक से लड़के आ गई, अपने माँ बाप से लड़के आ गई, अपनी बेटी के ऊपर तो बेटी मैं नहीं दूंगी किसी भी हालत में, किसी को भी नहीं। उन्होंने, मेरी एक फ्रेंड थी, उस उससे ऐसे ही डिस्कस हो रहा था केस के बारे में, तो उसने बोला कि केस को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मैंने उसको कहा कि कैसे? बोले कि नाम से आ जाएगा। उसने मुझे सर्च करके बताया, बोले कि तेरे की तो कल लास्ट डेट है। मैंने पूछा नहीं, मेरी तो 1.5 महीने बाद। बोली नहीं, तेरे पे सेक्शन 9 का केस डला हुआ है और ये मेवात में डला हुआ है नहीं, और कल एक्सपायरिटी हो रखी है और कल तेरी लास्ट डेट है। मेरा एकदम से सब कुछ घूम गया कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने पापा को बताया। पापा, जब भी मैं कोर्ट जाती थी, अगर मैंने पापा को कभी कहा है, क्योंकि चीजें पापा के सामने भी आ गई कि किस तरह से कितनी चीजें उनसे झूठ बोली गई, किस तरह से क्या वो किया गया, तो पापा कोर्ट में मेरे साथ जाने लगे। पापा साथ गए। वहां पे हमारे एक अंकल जी थे, उन्होंने बताया, एक जो वहां पे स्पीकर था, मतलब उससे बात करना। वहां पे जाके उनसे बात की, उन्होंने वकील करवाया। सेम डे ही मेरा केस था वो क्लोज हो गया। मैंने मना कर दिया था। फिर जब यहाँ कोर्ट में जब डेट आई, तो उन्होंने बोला कि भाई खर्चा दो तुम। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया साहब। तो मजिस्ट्रेट ने बोला, जब तुम सिर्फ एक फीस पे नहीं कर सकते और तुम केस बच्चे का कस्टडी का डाल रहे हो, बच्चे के सारे खर्चे उठा लोगे तुम? बिल्कुल नहीं उठा पाओगे। उन्होंने सेम टाइम पे वो फाइल फाड़ दी। उन्होंने फाइल फाड़ दी और बोले कि करो तुम। तो उसने बोला कि खर्चा तो मैं नहीं दूंगा। तो बोले खर्चा नहीं दोगे तो भाई ऐसे तो चलेगा भी नहीं। बोले कि जमीन? बोले जमीन तो मेरे पिताजी की है, मेरी बहनों की है। तो मजिस्ट्रेट बोले तुम भी जाओ अंदर। तो उन्होंने सेम टाइम पे ऑर्डर दे दिए। पुलिस वाले ने उसी टाइम पे हाथ पकड़ लिया। मेरे वकील ने मुझे बोला साइड में ले जाके कि गीता, अभी सोच लो, कभी आप कहो कि हम तो आपस में बात करके सुलझा लेते। और मैंने ये सोच लिया था कि भाई ऐसे लोग कभी नहीं सुधर, कभी भी नहीं। और पैसे तो, खर्चा तो ये पहले भी जब तू वहां थी तब भी तू सब कुछ खुद कर रही थी, उल्टा इन्हीं को दे रही थी। आज भी तू सब कुछ करना तुझे ही पड़ रहा है। चक्कर है वो तू लगा रही है। किसी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब वैसे के वैसे है। सिर्फ झेला किसने? मैंने और मेरी बेटी ने। उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि 1 रुपया भी ना मिले चाहे, लेकिन अगर ये अंदर जा रहा है ना तो जाए। मैंने वकील को सेम टाइम पे बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको अंदर करवा दो, इसको अंदर। सेम टाइम पे उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया 1 मंथ का, कि कोई जमानत नहीं होगी, ठीक है। और जब तक ये पे नहीं करेगा ना, तब तक इस मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही कोई इससे बात करेगा। मैं आ गई। जैसे ही पता लगा सबको कि हाँ भाई अंदर पुलिस वालों ने ले लिया है, जेल में गया। घर पे आते के साथ सबके फोन आने शुरू, जिनको मतलब मैं जानती भी नहीं थी, जिनके कॉल कभी नहीं आए, जो रिश्तेदारी वगैरह में उनकी साइड से जिन्होंने कभी बात को सुलझाने की कोशिश नहीं की, उन लोगों के भी फोन आए कि भाई तुम समझदार हो, तुम बात करो, और एक बार तुम ये कह दो कि मतलब हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि अब तो पुलिस वाले हमें बात भी नहीं करने दे रहे उससे। तो मैंने कहा नहीं। वो 28 दिन का ऑर्डर पास हुआ था, मैंने 28 दिन के बाद की डेट थी। मैंने कहा जब डेट होगी ना उसी पे बात होगी, पहले मैं कोई बात नहीं करूंगी। बोला हम भी तो उसको समझाएं, बात करें, पुलिस वाले साथ में होते हैं ना, हम कोई बात कर सकते हैं ना कुछ। 1 महीने तक वो जेल में रहा। जब कोर्ट की डेट आई दूसरी, उस पे गए। उन्होंने सेम टाइम उसने कह दिया कि मैं तो नहीं दूंगा कोई खर्चा, बच्चे का भी नहीं दूंगा, चाहे दोबारा 1 महीने के लिए चला जाऊं। मैं भी उस डेट पे गई। उन्होंने बोला ठीक है, वही सेम मजिस्ट्रेट थी, उसने ऑर्डर पास कर दिया दोबारा से 28 दिन का। मुझे बोला गया मेरे वकील ने कि भैया आप घर जाओ, दोबारा इनका वारंट इशू हो गया है और अब कुछ वो नहीं वो होगा, जो भी अपडेट होगी वो हम बता देंगे आपको। वहां से मैं आ गई। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे बेटी के नाम का 1 रुपया भी मेंटेनेंस, मतलब हम फीस तक भी नहीं देंगे। लास्ट में उनके जो मामा का लड़का था, जब लेके जाने लगे पुलिस वाले, तो उसने बोला कि भाई हम दे रहे हैं, अभी आप इसको रहने दो। उसने फिर, मेरा जो वकील था, उसको उन्होंने शायद 17-18 हज़ार रुपए उन्होंने दिए, जो भी मैम ने चार्ज लगाया था उनपे वो उनको दिए और उसको छोड़ दिया। फिर डेट लगी उनकी, तो उनको ये था, उन्होंने जो मतलब अपनी बहनों के नाम जो जमीन की थी वो केस डलने के बाद की थी, तो उस वो चीजें उनके ऊपर उल्टा पड़ गई। उल्टा फिर उनको ये था कि भाई हमारा तो एक ही लड़का है, ठीक है, खानदान का नाम तो वैसे रुक गया है, ना ये डिवोर्स दे रही है, ना ये कुछ। क्योंकि मेरा ये था कि
हमने भुगता है, जो बीतती है मेरे ऊपर बीतती है, किसी का कुछ नहीं गया। इसीलिए पैसे पे तो बात रही ही नहीं। पैसे तो मैं पहले भी कर लेती थी, अभी भी कर लूंगी मैं जैसे तैसे, ठीक है, लेकिन ऐसे ही मैं मतलब छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। तो उन्होंने क्या किया कि फिर हाई कोर्ट में कर दिया केस, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जब मैंने पता किया तो वहां पे जो वकील वगैरह थे उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। हमारे एक अंकल थे, उन्होंने कह के वकील कराया। जब यहाँ से चीजें सब कुछ सही थी, क्योंकि बहस के बाद जो खर्चा था वो मैम ने डबल कर दिया, दिया नहीं था उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने अपनी फाइल में डबल कर दिया जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे उनके ऊपर। तो वकील जो था वहां पे हाई कोर्ट में मैं नहीं गई, वकील हायर किया, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे गए चाचा ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां से जो ऑर्डर था वो पास हो गया कि भाई ये ठीक है, यहाँ से किसी तरह का कोई वो नहीं है। जब उन लोगों को ये लगा कि भाई यहाँ से भी वो केस हार गए, वहां से हाई कोर्ट से हार गए, फिर उनको लगा कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये मतलब कैसे भी नहीं वो छोड़ेगी। फिर उन्होंने मतलब धीरे धीरे ये बात की कि गांव वालों के सरपंच के थ्रू फिर से कि भाई फैसला कर लो, इस चीज में तो बहुत टाइम वो लग जाएगा। उन्होंने क्या किया कि मेरा फिर डिवोर्स डिवोर्स केस फाइल किया उन्होंने, पहले से कर रखा था, लेकिन मैं उस चीज के लिए एग्री नहीं थी। 4 केसेस चल रहे थे, चलते रहे धीरे धीरे। फिर लास्ट में मैंने ये सोचा कि भाई कोई, मैं मतलब किसी और फ्रेंड वगैरह के पास अपने बच्चे को छोड़ के आ रही हूँ, कुछ लेने जा रही हूँ, तो मैं उसको लॉक करके जा रही हूँ घर पे, क्योंकि बाहर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज मतलब कब तक चलेगी, हमेशा तो ऐसे नहीं चलेगी, जाने दो इसको। तो मैंने डिवोर्स फाइल हुआ दोनों की तरफ से, उसमें एग्रीमेंट हुआ कि कुछ भी है जी, उन्होंने बोला कि भाई हम एक दिन मिलने का वो रख लेंगे, भाई मैं किसी को नहीं मिलवाऊं, कभी भी नहीं मिलवाऊं। मैंने वो चीजें मेरे वकील को बोल के हटवाई, जो एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कि मेरी बेटी से किसी का मिलने का या इस तरह का कोई वो नहीं रहेगा, उसकी पढ़ाई का जो चीज है वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। उन लोगों को जल्दी इस चीज की थी कि उन लोगों को शादी करनी थी, शादी करनी थी, एक ही लड़का है, शुरू से माइंड सेट। केस मेरा जो डिवोर्स फाइल हुआ वो हुआ दिसंबर में, लेकिन मुझे पता चला बाद में कि वो लोग पहले ही शादी कर चुके थे। और दूसरी जो डेट होती है, फाइनल डेट जो कोर्ट की, वो थी मेरी जुलाई में। लेकिन उन लोगों को ये था कि भाई पहले पता चल जाएगा तो चीजें और बुरी तरह से सारी हमारे ऊपर उल्टी आ जाएगी। तो उन लोगों ने उसको जल्दी करवा के रिक्वेस्ट, और अप्रैल में मतलब डिवोर्स फाइनल करवा लिया। पिछले साल अप्रैल में डिवोर्स हो गया। अब ये था कि ठीक है, जो लाइफ चल रही है ठीक है, पहले चीजें नहीं थी, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हुई, बेटी भी बड़ी, अब मेरी बेटी 6th क्लास में है, मैं रह रही हूँ, कर रही हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे, कोई दूसरा आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई भी नहीं। जो करना है खुद करना। इतना कुछ भी हो, मैं शायद मेरे अंदर ये चीजें कभी आती भी नहीं, क्योंकि मैंने एक तरह से ये सोच लिया था कि जो होगा वो देखता जाएगा, लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन जब मैंने देख लिया कि भाई मैं जिसको दुनिया में लेके आई किस लिए, ये सब देखने के लिए, उसको भी मतलब एक तरह से मारने के लिए ही, अब जाके मैंने ये सारा स्टेप मेरी बेटी के लिए, आज है वो चीजें रहती है मेरे साथ, बड़ी भी हो रही है, देख रही है, लेकिन समझती है चीजों को। तो मैं यही कहूंगी कि जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, कोई दूसरा आपके लिए स्टैंड नहीं